जनपद निकाल करके नए विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए जाएंगे। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। वहां पर भगवान बुद्ध के नाम से महात्मा बुद्ध कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस साल के बजट में के समय बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने इसकी चर्चा भी की थी और उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। इसके लिए मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत 195.55 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिस पर किसानों से पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग का आधिपत्य में है। सांस्कृतिक विभाग ने उस पर सहमति दिया है कि 50 एकड़ को छोड़कर 145.82 एकड़ के भीतर यह कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तमकुही राज के भीतर तमकुही राज तहसील में गहिया कृषि बीज प्रक्षेत्र फार्म कृषि विभाग का है। उसकी 58 एकड़ 58.77 एकड़ जमीन को उसके लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त तमकुही राज तहसील में ही कृषि विज्ञान केंद्र और मसाला शोध फार्म है, जिसमें एक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है ICR के द्वारा। उनके 185.75 एकड़ भूमि इसके लिए प्राप्त किया जाएगा। उसके लिए भारत सरकार से पत्राचार भी इसमें किया जाएगा। ये कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को अच्छे प्रकार के बीज, उन्नत खेती, साथ साथ में तकनीकी खेती, जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल कैसे उगाई जाए। और एक समय रहा है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अविभाजित देवरिया जनपद गन्ना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जनपद, सबसे प्राचीन गन्ने की खेती वहां पर होती रही है, तो उसके शोध और अनुसंधान को गति उससे मिल सकेगी। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए व्यवहार संभावित है, जिसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लैब, इंक्यूबेशन सेंटर आदि विभिन्न चीजें उसके भीतर स्थापित की जाएंगी। क्रमशः उसको स्थापित किया जाएगा। वहां स्वर्गीय बाबूनेता सिंह के नाम पर गन्ना शोध केंद्र है और उनके पास भी भूमि है। उसको आगे के दिनों में उस पर यह विचार किया जाएगा कि उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी 390.54 एकड़ भूमि में ये कृषि और कृषि शिक्षण विश्वविद्यालय ये इसका काम शुरू किया जाएगा 390.54 एकड़ के भीतर। ये सरकार ने इसके क्रियान्वयन का लक्ष्य 2026 तक रखा है और इसी वर्ष जो है इसका शिलान्यास का कार्यक्रम ये उम्मीद मैं करता हूं कि जुलाई माह में ही इसका संपन्न कर दिया जाएगा। बाकी औपचारिकताएं इसके साथ साथ पूर्णभूति की जाएंगी। एक दूसरा प्रस्ताव जनपद कौशाम्बी के भीतर चिरातू तहसील में औद्योगिक फसलों के लिए विशेष रूप से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वहां एक इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। इस वर्ष 6,51,64,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित सेंटर के अंतर्गत प्रशासनिक भवन, हाईटेक नर्सरी, मदर ब्लॉक, लेबोरेटरी, वर्किंग सेट, ट्यूबवेल पंप हाउस, टिश्यू कल्चर लैब आदि इसके भीतर स्थापित किया जाएगा। और विशेष रूप से ये
इसके यह जो है वो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट नाम से कौशाम्बी जनपद के भीतर सिराथू तहसील में स्थापित की जाएगी। इसके ऊपर 6,51,64,00,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। प्रशासनिक भवन, हाईटेक नर्सरी, मदर ब्लॉक, लेबोरेटरी, वर्किंग सेट, ट्यूबवेल पंप हाउस, प्रशिक्षण भवन आदि उसके भीतर निर्मित होंगे। टिश्यू केले का टिश्यू कल्चर लैब भी होगा। विशेष रूप से अमरूद, आंवला और केले के ऊपर उस पर विशेष रूप से यह हमारा एक्सीलेंस सेंटर काम करेगा, विशिष्टता केंद्र। और इसके लिए कृषि विभाग का वहीं पर सिराथू में हमारा फार्म रहा है कृषि विभाग का, उसमें से उनको 9 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध कराई जाएगी। 9 हेक्टेयर भूमि उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीकी और वैज्ञानिक खेती हो सके और आधुनिक तरीके से होने वाले सभी अन्वेषण और शोध के अनुरूप वो खेती कर सकें, इस दृष्टि से यह 2 महत्वपूर्ण फैसला आज योगी आदित्यनाथ जी की मंत्रिपरिषद ने लिया है। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि आने वाले दिनों में उनके आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य के भीतर लगातार योगी जी की सरकार आने के बाद इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बनारस के भीतर पैक हाउस, इस मल्टीपर्पज पैक हाउस का वहां पर फ्लैग ऑफ किया है। और 1 सप्ताह पहले हमने अमरोहा से एक मल्टीपर्पज पैक हाउस का उद्घाटन किया। और इन दोनों जगहों से बड़े पैमाने पर आज फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जा रही हैं, जिससे किसानों को अच्छी और बेहतर आमदनी प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद। देखिए, अभी इस जून में 15 जून तक हम लोगों ने लखनऊ से 650 मेट्रिक टन हमारा आम और सब्जियों का एक्सपोर्ट हुआ है इस 3 माह के भीतर। और वाराणसी से लगभग 550 मेट्रिक टन का हुआ। अभी जो फ्लैग ऑफ किया गया है परसों में, वह वाराणसी से लगभग 35 मेट्रिक टन का फ्लैग ऑफ किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और मैंने अमरोहा से 27 मेट्रिक टन का फ्लैग ऑफ किया अमरोहा से। तो इस 3 महीनों के भीतर लगभग 300 टन जो है वो एक्सपोर्ट आम का और सब्जियों का मिलाकर के हुआ है। अब आगे बताएंगे कि वाला सब प्रश्न नहीं। धन्यवाद। ये एक माननीय अनिल राजभर जी का है, मत संख्या 19, ये राम भद्राचार्य जी का जो विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, उसके संबंध में श्री अनिल राजभर जी। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित है और उसके कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं। अपने उनके जो स्वास्थ्य की समस्या है, उनकी बढ़ती जो आयु है और वहां के संसाधनों के प्रति उनकी जो चिंता है, इन तमाम बातों को लेकर उनके तरफ से सरकार से अनुरोध किया गया कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए, इसका संचालन राज्य सरकार करे। आज ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखा गया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है, इसको अनुमोदित किया है, इसको पास किया है। तो अब जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में अब ये जाना जाएगा और आजीवन कुलाधिपति
जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ही होंगे। उनके बाद फिर महामहिम राज्यपाल उसके कुलाधिपति होंगे। जो वहां हमारे कर्मचारी हैं, जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, और जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, जो यूजीसी के जो मानक हैं उसके अनुरूप जो लोग वहां उसको मानक को पूरा करेंगे वो राजकीय विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय के हिस्सा वो माने जाएंगे। 50% अब तक वहां ये व्यवस्था थी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कि 50% अब तक सिर्फ दिव्यांग ही वहां अपने शिक्षण का काम, पठन पाठन का काम और उनका वहां दाखिला होता था। लेकिन अब से वहां 50% हमारे दिव्यांगजन शिक्षा ग्रहण करेंगे और फिर बाकी जो हमारे सामान्य छात्र हैं उनको भी उस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उनको भी अवसर मिलेगा। तो इस तरह का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसको स्थापित करने का काम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने किया था, अब ये राजकीय विश्वविद्यालय आज के बाद ये दूसरा शकुंतला मिश्रा पुनर्वास जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसके अलावा ये एक और विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए आज से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले ये था वहां, हाँ, तो अब व्यवस्था वहां जो सामान्य छात्र हैं अब उनको भी अवसर हम देंगे। हाँ, वो उनके लिए आरक्षित 50% तो उनके लिए आरक्षित रहेगा, बाकी सामान्य छात्रों को भी हम वहां पे अवसर देंगे। हाँ जी। डॉक्टर अरुण कुमार जी, वन मंत्री, आपकी ये बड़ी योजना लेकर आए हैं। सभी को प्रणाम। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 12.60 करोड़ पौधों का रोपण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा 22.40 करोड़ पौधों का रोपण राजकीय विभागों द्वारा जन सहभागिता, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय, विकास खंड, कृषकों, समाज सेवी संस्थाओं, एनएसएस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण जन आंदोलन वर्ष 2023-24 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना है। वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं में वृक्षारोपण 23-24 हेतु लगभग 50 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी वृक्षारोपण में समस्त शासकीय विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों को संबंधित शासकीय विभागों, संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो, ग्रीनरी हो और ग्लोबल टेम्परेचर भी हम रोक सकें बढ़ने। देखिए, पिछली बार जितने लगे थे, हमारे विभाग के सर्वे के अनुसार हमारे विभाग के लगभग 90% पेड़ जीवित हैं। अन्य विभागों द्वारा लगाए गए 75 से 80% पौधे जीवित हैं। इसकी जानकारी और सही करने के लिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एक पैक्ट किया है कि तुम एक थर्ड पार्टी सर्वे करके बताओ पिछले 2 सालों में कितने पेड़ लगे, कितने जीवित हैं, कहाँ का जीवित हैं, और मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ही मिलेगी। देखिए, ऐसा है, अलग अलग पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ होते ही ऐसे हैं जो छोटे ही लगते हैं और कुछ बड़े। वैसे हमारे यहाँ 5 फीट 5.5 फीट तक के पेड़ तैयार है। ये जुलाई माह में 1-2 बारिश और हो जाए तब ये मैं शुरू करेंगे। अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, जल्दी ही आपको हम तिथि से सूचित करेंगे। मैंने बताया जब 2-1 बारिश और हो जाए
वो रिपोर्ट उन्होंने कहा हम आपको जल्दी ही देंगे और जैसे ही मिलेंगे हम आपके सामने रखेंगे। हम कुछ कहें, हमारा विभाग कुछ कहे, दूसरे विभाग कुछ कहे, हमने इसके लिए थर्ड पार्टी से सर्वे कराया कि तुम सर्वे करके बताओ। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, हमने उनसे सर्वे कराया। जी हाँ, टैप हो गया। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI से नहीं, कोई दिक्कत ठीक। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल के सामने जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं उसमें से कुछ प्रस्तावों पर विशेष रूप से हम आपका ध्यान चाहेंगे। ठीक है, ये 6 असेवित जनपदों में भारत सरकार की बायोमेट्रिक गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पर मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए जो आज कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया था उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये जनपद हैं महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज और इसके लिए 1012.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। इससे इन 6 जनपदों में और इसमें ऑपरेशनल कैपिटल सब्सिडी है लगभग 100 करोड़ रुपए की और 50 करोड़ रुपए की लगभग ऑपरेशनल सब्सिडी मिलेगी 5 साल में। ये जो सरकार के द्वारा 2021 में 17/9/21 के माध्यम से जो रीति तय की गई थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बाकी 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज देंगे, उसी के अनुरूप आज ये 6 मेडिकल, 2 तो पहले दे चुके हैं, एक संभल महाराजगंज और बाकी 6 में जब दिया जा रहा है। इसके बाद जो विशेष रूप से जनपद कौशाम्बी की तहसील सिरातू के ग्राम कोखराज में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना है। कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग के निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव है और खास तौर से इजराइल के कोलैबोरेशन से ये जो करने जा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इसमें 651.64 लाख की योजना है जिसमें केंद्रांश है 390.98 लाख, राज्यांश है 260.65 लाख, अर्थात 60 और 40% के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। इसमें खास तौर से जनपदों के क्षेत्रीय एवं आसपास के जनपदों के कृषक आम, अमरूद और केला की सघन बागवानी जैसी नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अच्छी गुणवत्ता के फल और सब्जी का उत्पादन करेंगे। निर्यात योग्य फल एवं सब्जी उपलब्ध होगी जिसके निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसमें 50,000 रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता फलदार पौध की जो उत्पादित होगी और साथ ही साथ लगभग 54-5500 रोजगार सृजित होंगे। ये भी अपने आप में है